गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। आप सभी का भूगोल प्रैक्टिकल क्लास में पुनः स्वागत। आज हम एक नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। उसका नाम है इंडियन क्लाइनोमीटर। भारतीय क्लाइनोमीटर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उसमें एक न्यूमेरिकल आती है, उस न्यूमेरिकल के माध्यम से किस प्रकार हम लोग प्रोफाइल की रचना करेंगे और क्वेश्चन किस प्रकार आता है वो चीज़ आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ी जनरल जानकारी हम लोगों को इंडियन क्लाइनोमीटर के बारे में होनी चाहिए। ये आपके सामने इंडियन क्लाइनोमीटर है। इसके दो पार्ट है आपका, एक है आपका आई वेन, ये आपका ऑब्जेक्ट वेन। आई वेन में यहाँ पर आई होल आपको नजर आ रहा है और ऑब्जेक्ट वेन के अंतर्गत दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, लेफ्ट और राइट। इनमें दो प्रकार के डिजिट लिखे हुए हैं। फर्स्ट में बात करते हैं तो इसमें डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है और दूसरी बात करते हैं इसमें टेंजेंट वैल्यू लिखी हुई है। आप इस साइड में देखेंगे तो क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि इसमें डिग्री वैल्यू आ रही है और इस साइड के अंतर्गत आपकी टेंजेंट वैल्यू आ रही है। दोनों ही आपकी सेम है। आप मान लीजिए डिग्री वैल्यू पढ़े तो आपको लॉग टेबल के माध्यम से वही वैल्यू आ जाएगी और डायरेक्ट आप टेंजेंट वैल्यू पता कर सकते हैं। इस स्थान से या आई होल से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर ये सर्कल वाला फ्रेम लगा हुआ है, इसको ऊपर नीचे करके यह धागा आ रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेट हो जाता है, यहाँ से लेकर के आप इस पर काउंट करके और टेंजेंट वैल्यू आपको नोट कर लेनी है। और मान लीजिए कोई नीचे आता है, कोई आपका ऑब्जेक्ट नीचे है तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इसको आप नीचे खिसकाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार खिसकाएंगे तो ये कोण आपका बिल्कुल इस प्रकार से आ जाता है। थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझे आप थोड़ा सा कि ये आपका इंडियन क्लाइनोमीटर है। मान लो यहाँ आपका आई होल है इस प्रकार से और या इस प्रकार से। आपको पढ़ा था मैंने पिछले वाली क्लास में कि दो प्रकार के कोण होते हैं, एक होता है उन्नयन कोण होता है, एक होता है अवनमन कोण होना है। उन्नयन ऊपर को जाएगा और अवनमन कोण आपका नीचे को आएगा। ये इस प्रकार से कोण आएगा वो होगा उन्नयन कोण और इस प्रकार से होगा वो आपका अवनमन कोण होता है। दोनों प्रकार से कोण में एंगल पढ़े जा सकते हैं। या सिंपल सी बात करें कि ये वाला जो एंगल्स होगा वो आपका प्लस में होगा और ये वाला प्लस, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में आप इसको ऑब्जेक्ट वेन को देखोगे आप तो यहाँ बीचों बीच 0 आता है, इसके ऊपर वाला प्लस वैल्यू होगी, इसके नीचे वाली आपकी माइनस वैल्यू आएगी आपकी। उसके बाद में ये आपके कब्जे होते हैं, इसको स्थिर करने के लिए इसके बीच में एक लेवलिंग ट्यूब भी होती है। इस इंडियन क्लाइनोमीटर को प्लान टेबल पे सेट करके इसका लेवल किया जाता है और ये आता है इसका लेवलिंग स्क्रू, इसके माध्यम से इसको लेवल भी कर सकते हैं। अब अपने एग्जाम के अंतर्गत न्यूमेरिकल किस प्रकार से आएगी वो चीज हमको मिल जाती है कि प्रश्न आता है तो हल किसका करना है। प्रश्न दिया होता है कि दिए हुए रीडिंग के माध्यम से हम लोगों को एक भारतीय क्लाइनोमीटर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से प्रोफाइल की रचना करनी है, या प्रोफाइल से साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि सामान्य तल भी इसमें साथ में ज्ञात करेंगे। तो इसमें प्रश्न आ रहा है कि एक चीज आएगी आपकी सामान्य तल, कितना मानना है सामान्य तल। मान लो कि इस क्वेश्चन में सामान्य तल 120 मीटर दिया हुआ। एक तो ये चीज आएगी आपके क्वेश्चन में। दूसरी चीज आएगी आपकी उसमें अंतराल कितना है, अंतराल वो होगा आपका 20 मीटर होता है। अब तीसरी चीज जो मुख्य चीज है रीडिंग, कि जो आपको कोण पढ़ रहे हो, एंगल पढ़ रहे हो, भले वो उन्नयन कोण हो भले वो आपका अवनमन कोण हो, और सबको आप साथ लिखोगे, यानी कह सकते हैं अपन कोण या रीडिंग भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें ये कहेगा कि क्रमशः जो रीडिंग आएगी आपकी वो जिसमें नोट होगी। जैसे रीडिंग की बात करते हैं 0.11। अब 0.11 आएगी, मैंने इसमें माइनस नहीं लिखा है, इसका मतलब होगा आपका ये उन्नयन कोण के अंतर्गत शामिल होगा, यानी प्लस के अंतर्गत शामिल हो रहा है। दूसरा जो कोण होगा आपका 0.08,
ये आपकी टेंजेंट वैल्यू बता रहा हूं मैं, आप ये चीज थोड़ा ध्यान रखें। मैंने आपको पहले इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि दो तरफ भाग होगी, तो डिग्री वैल्यू होगी, एक टेंजेंट वैल्यू। तो इसमें आपकी टेंजेंट वैल्यू ही अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे इसमें, ये ध्यान रखें आप। टेंजेंट वैल्यू आ रही है आपकी, उसके बाद आएगी तीसरी आएगी -0.04, ये आ गई तीसरी डिजिट आ गई। और चौथी बात करते हैं अपन तो -0.08, और अगेन बात करते हैं तो 0.02 माइनस, अगली बात करें -0.01 और अंडर द लास्ट 0.0। ये आपके टेंजेंट वैल्यू आई हुई है। प्रश्न ये रहेगा कि दिए हुए आंकड़े हैं, उनके माध्यम से हमको सामान्य तल ज्ञात करना है और एक प्रोफाइल की रचना करनी है। अभी आंकड़े दिए हुए हैं या डिजिट दी हुई है, टेंजेंट वैल्यू दी हुई है, उस टेंजेंट वैल्यू को सामान्य तल में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे वो अपन को हल करना है। देख लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू आपको दी हुई है, थोड़ा सा देख लें आप, ठीक है। अब इसमें कुछ माइनस है, कुछ प्लस है, थोड़ा सा ये चीज थोड़ा ध्यान दें। अब इसको पहले तो अपन को लेवल पुस्तिका में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन लेवल पुस्तिका बनाते हैं या क्षेत्र पुस्तिका बनाएंगे अपन। उसके लिए देखते हैं इसमें जो पहला जो कॉलम होगा अपना स्टेशन, स्टेशन के अंतर्गत आपको जो मुख्य स्टेशन दे रहे हैं आप A B C D E F G H और I, ये आपके स्टेशन है, यानी कि यहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ है। स्टेशन के बाद में आएगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने पहले बताया आपको कि डिस्टेंस होगी 20-20 मीटर के अंतराल पर होगी। डिस्टेंस 20-20 मीटर के अंतराल पर होगी। जो सबसे पहले होगा आपका 0, उसके बाद में 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160, ये आपकी डिस्टेंस होगी। मैंने पहले बताया कि बराबर 20 का अंतराल होगा, आप सब देख रहे होंगे। तो इसमें इंटरवल कितना आ रहा है आपका, लगभग 20 मीटर का अंतराल आ रहा है। अब इसमें जो मैंने बताया आपको, जो टेंजेंट वैल्यू बताई मैं आपको, टेंजेंट वैल्यू कुछ मैंने प्लस में बताई थी, कुछ वैल्यू मैंने माइनस में बताई थी। तो यहाँ आप लिख सकते हो डायरेक्ट, प्लस भी लिख सकते हो और माइनस भी लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि वहां पर टेंजेंट वैल्यू आपके प्रश्न में प्लस माइनस में थी। तो ये चाहो आप जो प्लस वाला जो एंगल आ रहा है आपका, उस प्लस वाले को आप ये भी कह सकते हो कि यह आपका उन्नयन कोण है, या उन्नयन या ऊपर की तरफ में आने वाला टेंजेंट वैल्यू है। और जो माइनस मारा है तो ये भी कह सकते हैं कि जो अवनमन की ओर या नीचे की ओर जो टेंजेंट वैल्यू आ रही है या डिग्री वैल्यू आ रही है वो आपकी हो जाएगी। वही है जो प्रश्न था, वही अपन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 0 के ऊपर कोई टेंजेंट वैल्यू नहीं आएगी आपकी, इसमें आप डैश डैश लिख देंगे 0 पे। अब जो मैंने क्वेश्चन बताया था, अब उस क्वेश्चन को उस क्षेत्र पुस्तिका में सेट करना है। सबसे पहला मैंने बताया, सबसे पहला 20 की बात करते हैं, शायद याद आ रहा हो, हमने प्रश्न बता रखा कि सबसे पहले आपकी प्लस की वैल्यू थी, और प्लस की वैल्यू थी आपकी 0.11। 20 के अंदर क्या होगी 0.11। अपन ने यही से देखा आई होल से, और टेंजेंट वैल्यू पढ़ी। प्लस का मतलब ये आपको ऊपर की ओर बात कर रहा हूँ, यहां से आप पढ़ेंगे तो 0.11 आपकी टेंजेंट वैल्यू थी। उसके बाद बात करते हैं पुनः दूसरी वैल्यू भी आपकी प्लस में थी 0.08, क्या थी 0.08, वो भी आपकी सेम आई होल से अपन ने दिया, टेंजेंट वैल्यू अपन ने पढ़ी। तीसरी बात कर रहे हैं, तीसरी वैल्यू यहाँ पर, चौथी यहाँ मैंने दो कंटिन्यू मैंने माइनस की वैल्यू बताई थी आपकी। पहले थी आपकी 0.04, माइनस लिखा हूं, यहाँ माइनस लिखने को आवश्यकता नहीं है। और अगली वैल्यू थी 0.04 के बाद में थी आपकी 0.01, ये आपकी अवनमन कोण। पुनः अगली बात करते हैं तो वापस 100 मीटर के आसपास में आएगी आपकी 0.02,
टेंजेंट वैल्यू 0.02 टेंजेंट वैल्यू। उसके बाद में 120 के पास में देखोगे 0.04 गुना 0.04 और 140 के आसपास में देखोगे तो इसकी जो टेंजेंट वैल्यू आई थी वो थी आपकी 0.01 और लास्ट थी आपकी 0.02। जो वो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था उसको मैंने सेट कर लिया डायरेक्ट। आपको सेट करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा, उसको एक क्षेत्र पुस्तिका तैयार करनी पड़ेगी। देख लीजिए आप, ये मैंने बताया था कि अंतराल 20 मीटर का होना चाहिए, आपके सामने दिख रहा है। और जो रीडिंग थी आपकी, जो टेंजेंट वैल्यू थी, कुछ प्लस की टेंजेंट वैल्यू थी और कुछ आपकी माइनस की टेंजेंट वैल्यू थी आपकी। माइनस मतलब ये चीज है जो नीचे वाला कोण होगा अवनमन कोण, और प्लस वाला यानी उन्नयन कोण वाला, ये आपको सेट करना है इसमें। यहां तक कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन को सेट करना सबसे मुख्य बात है। सेट कर लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका एक सूत्र काम करता है, HE बराबर डिस्टेंस इनटू tan थीटा, डिस्टेंस इनटू tan थीटा की वैल्यू सब आपके सामने पड़ा हुआ है। तो यहां पर अब अगला कॉलम क्या हो जाएगा, आपको HE ज्ञात करना है। HE डिस्टेंस इनटू tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब डिस्टेंस आपके सामने है, देख लीजिए आप, क्लियर कर दिख रहा है आपको, और tan थीटा की वैल्यू भी आपके सामने है। सिर्फ आपको क्या करना है, गुणा करना है। कैसे? अब जैसे सबसे पहले आ रहा 0, तो 0 का अभ्यास कर दो, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। अब दूसरा आ गया आपका 20 तो हो गया डिस्टेंस, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0.11, तो क्या करोगे 20 इंटू 0.11 से आप गुणा करोगे तो लगभग आपकी डिजिट आएगी 2.2, ये लिख दिया मैंने 2.2। सूत्र दिख रहा है आपको स्पष्ट, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में पुनः अगला बात करते हैं 40 को, अब इससे गुणा नहीं करोगे आप, 40 से करोगे आप। 40 इंटू 0.08 से अपन गुणा करेंगे तो आएगी आपकी वैल्यू 3.2, क्या आएगी 3.2 वैल्यू आएगी टेंजेंट वैल्यू। अगली बात करते हैं अपन तो 60 को 0.04 से गुणा करेंगे तो आएगा 2.4, लिख दिया मैंने, ये 2.4 वैल्यू आएगी आपकी। आगे बात करते हैं वापिस 80 को 0.1 से गुणा करेंगे, 80 को 0.1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 0.8 आंसर। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, अब थोड़ा ध्यान रखें आप हल्का सा कि यहाँ माइनस वैल्यू है तो आपके दिमाग में मत लेना सर कि यहाँ मैं माइनस लिख दूं क्या, नहीं, माइनस नहीं लिखना है आपको, सूत्र में आ रहा है बस करते जाइए आप, क्योंकि माइनस थी वहां पर मैंने अवनमन कोण के अंदर इसे नोट कर लिया, इसको माइनस का सिंबल लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ये ध्यान रखिए। अगले बात करते हैं 100 को 0.02 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2, ये लिख दिया मैंने 2। उसके बाद में 120 को 0.04 से हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4.8, और 140 को 0.01 से हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1.4, और लास्ट आएगा आपका 160 से हम 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3.2। ये अपने पास में HE ज्ञात हो गया। इसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा पिछले क्लास में कि HE कैसे ज्ञात करते हैं, शायद याद आ रहा हो, मैंने बताया था कि ये आपका इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट था। यहाँ से जो भी आप कोण पढ़ते हैं रीडिंग के द्वारा पढ़ा, और मैं कहता हूँ कि उसके बीच में आप डिस्टेंस भी मापते हैं। डिस्टेंस मैंने कहा था कि आपको जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट का आप टेंजेंट वैल्यू देख रहे हो उसकी टेंजेंट वैल्यू भी पढ़ लीजिए, प्लस उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आप क्या कर लो, माप लीजिए, तो उसकी ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अभी आधी प्रोसेस भी है, अब अगले वाले प्रोसेस हो रही थी। आपको याद आ रहा हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ये कहा था कि इसमें जो आपका सामान्य तल है, RL जो है रिड्यूस लेवल है आएगा, उसमें मैंने माना था 120 माना, क्या माना था 120,
आप चाहो तो जो प्रश्न में होगा 120 मान सकते हो, और मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है तो आप 100 भी मान सकते हो, 100 कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें वाले सम्मानित तब, सम्मानित तब, सम्मानित तब की बात करते हैं अपन तो इसमें सबसे पहले क्या होगा आपका 120, क्या होगा 120। अब 120 में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि हल्का सा जो आपका अवनमन कोण था, जो नीचे वाले कोण थे, ये वाला, ये वाला, ये और ये, इनको क्या करना है आप लोगों को, आपको जब 120 से इनको करना माइनस करना है, अवनमन कोणों क्या करना है, समांतर से माइनस करना है, और जो उन्नयन कोण है उनको करना है जोड़ना है। जो उन्नयन कोण है जो प्लस में थे उनको तो प्लस करना है, और माइनस वालों को क्या करना है, माइनस करना है। किससे माइनस करना, सभी। मेन बिंदु कौन सा होगा, जैसे अपन हाइट ऑफ कॉलिमेशन का अंतर्गत किया था, मेन अपन ने एक ही बिंदु बना था। ऐसा नहीं है कि इसको 120 में से 2.2 को जोड़ा 122 वापस इसमें 100, ऐसा नहीं करोगे आप। जैसे 120 पॉइंट x में आ रहा है, अब 2.2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 122.2, कितना हो जाएगा 122.2। पुनः वापस आपको 120 में क्या जोड़ना है 3.2, क्या हो जाएगा 123.2। ठीक है, अब वापस माइनस क्या है आपके वैल्यू, तब 120 में से 2.4 घटाएंगे, 120 से 100 घटाएंगे 2.4 घटाएंगे तो लगभग हो जाएंगे 117.6, कितना हो जाएगा 117.6 आ जाएगा। ठीक है, पुनः वापस 120 से इसको घटाएंगे 0.8 में घटाएंगे तो आंसर आएगा आपका 119.2 आएगा, 119.2। वापस आपका क्या प्लस हो रहा है तो 120 में 2 जोड़ा कितना हो गया आपके 122। अगले बात करते हैं हम तो इसके बाद में कि 120 से 4.8 को हम घटाएंगे क्योंकि माइनस वाला आ रहा है, कितने हो जाएंगे लगभग आपके 115.2, 115.2 आंसर आ जाएगा। और 1.4 को पुनः 120 से घटाया जाएगा तो आ जाएगा 118.6, और लास्ट 3.2 प्लस करना है, क्या होगा आपका 123.2। यस सर, क्लियर बात, ये सामान्य तौर पर याद कर। अब हम लोगों को क्या करना, प्रोफाइल बनानी है। क्या करना है, प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल सी बात है, ये बनाया मैंने ग्राफ है ऐसे, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। x पे बताना है आपको ये वाला स्टेशन कहां रखा आपने, जैसे A B C D E F G H कितना I तक है आपका, ये हो गया I। ठीक है, और यहां बता देंगे अपन सम्मानित, क्या होगा सम्मानित तब। क्लियर बात। अब सबसे पहले समय तो आपका 120 आ रहा है, मान लीजिए यहां पर बढ़ा देंगे, आप कोई भी आंकड़ा ले सकते हैं, जैसे हाईएस्ट कितना आ रहा है इसमें आप देखिए थोड़ा सा 123.2 आ रहा है, और लोएस्ट आ रहा है आपका यहाँ पर 115 आ रहा है। तो आप ये वैल्यू ले लें, आप 110, 115, 120 और 125 ये वैल्यू ले। और यहां पर थोड़ा ग्राफ को ब्रेक कर दे, थोड़ा सा इस ग्राफ को ब्रेक करने का थोड़ा सा सिंपल सा मतलब आप समझ जाइए। आप वैसे नॉर्मल आप ग्राफ पढ़ते हैं तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि यहाँ 0 है जैसे, तो यहाँ जैसे हमने 110 है तो अगली वाली वैल्यू 220 होगी। नॉर्मल आप जब ग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि आप जो यहाँ पर अंतर आ रहा है वो सब आपका क्यों होता है। पढ़ा हो ग्राफ आपने, जैसे मान लो ये ग्राफ आ रहा है, ये लिखा मैंने 0 लिखा, 5, 10, 15 ऐसे होता है, ये 5 तो क्या 12 है। अब इसके अकॉर्डिंग 110 आ रहा है तो यहाँ पर 220 होना चाहिए, 330 होना चाहिए ऐसे। लेकिन यहाँ ग्राफ को ब्रेक करने का तात्पर्य होता है आप ऊपर वाली वैल्यू ये आपको क्या बराबर हो जाएगा, यहाँ से होना कोई आवश्यक नहीं है। ये अपन नॉर्मली जब अपन परिच्छेदिका का निर्माण करते हैं, प्रोफाइल का जब निर्माण करते हैं उसके अंदर ये चीज लागू करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है,
अब मान लीजिए एक अंतर कितना है आपका 120, ये मैंने 120 मान लिया। सबसे पहले काम कर लो उसको, एक 120 आपकी और समुद्र है, इससे मैंने राइट कर दिया। बी पे कितना है आपका 122.2, तो 122 इसके ऊपर आ जाएगा, निशान लगा दो आप, ये निशान लगा दिया। उसके बाद में 123 सी पे, ये मैंने निशान लगा दिया। अब 117 नीचे मान लीजिए 17 ऐसे। पुनः वापस ई के लिए कितना रहा 119, ये मैंने ऐसे 119। तो ऐसे करके आपको बिंदु लगा देना है। तो इस प्रकार से ये ऐसे बन जाएगा, सिंपल अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने भारतीय क्लाइनोमीटर के माध्यम से छत्र पुस्तिका किस प्रकार तैयार की जाती है इसके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच।